भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज मैं यहाँ महेंद्रगढ़ आया हूँ और मैं ये महेंद्रगढ़ के किले के सामने खड़ा हूँ। तो इस किले के ताला लगा हुआ है। कुछ दिन पहले तक तो ये खुला था। ये किले के गेट के सामने खड़ा हूँ मैं। आज मैं आपको इस किले की कहानी बताता हूँ। ये महेंद्रगढ़ का किला 1750 के आसपास मराठों के एक सेनापति तांतिया टोपे ने बनवाया था। ये तांतिया टोपे 1857 वाला फ्रीडम फाइटर तांतिया टोपे नहीं था। वो तांतिया टोपे तो जो नहीं कानपुर के पास बिठूर का रहने वाला था और 1859 में अप्रैल 1859 में उसको फांसी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। लेकिन ये तांतिया टोपे जो नहीं वो मराठों का वो था। और ये महेंद्रगढ़ जो नहीं शहर जो नहीं बाबर के समय में, बाबर का राज 1526 से 1530 तक था। एक मलिक महदूद खान नाम के उसके एक कमांडर ने बसाया था। ये मुसलमानों का गांव था। इसके बाद जो है नहीं यहाँ पर बाबर के बाद जो है नहीं वो अकबर ने भी राज किया। अकबर का जो नहीं वो एक सेनापति जिसने एमू के आँख के अंदर तीर मारा था पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर 1556 में, वो भी उसको नारनौल का इलाका दिया गया था। और जो नहीं लेकिन उस समय ये किला नहीं था। नारनौल के अंदर उसने एक जल महल बनवाया था जिसको जो नहीं आज भी मौजूद है, बहुत अच्छी हालत में है। वो 1590-91 के आसपास बनवाया था। उसका नाम अली कुली खान था। इस प्रकार जो नहीं इस इलाके के ऊपर मुग़लों का भी कब्जा रहा है। लेकिन जब 1803 के अंदर यहाँ अंग्रेज़ आए तो उस समय यहाँ मराठों का कब्ज़ा था। 20 सितंबर 1803 को अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया। एक संधि सदी अंजनी गांव की संधि के अनुसार जो दिसंबर 1803 में हुई थी, ये महेंद्रगढ़ नारनौल का ये हरियाणा का इलाका जो नहीं वो अंग्रेज़ों को मिल गया। और अंग्रेज़ों ने जो नहीं इस इलाके को, ये महेंद्रगढ़ के किले को और झज्जर के किले को निजामत खान को दे दिया और उसे झज्जर का नवाब बना दिया 1806 के अंदर। फिर आता है 1857 के अंदर झज्जर के नवाब के ने दोनों हाथों में लड्डू रखे। उसने अंग्रेज़ों का खुलकर साथ नहीं दिया। इसलिए जब अंग्रेज़ लड़ाई जीत गए तो वो झज्जर के नवाब को अरेस्ट करने के लिए आए। उसने झज्जर के नवाब ने, जो उस समय 1857 में अब्दुल रहमान खान था, उसने छुतकवास की कोठी के अंदर जाकर सरेंडर कर दिया। और जो ये घटना 16 अक्टूबर 1857 की है। फिर वहाँ से जो है नी ब्रिगेडियर सावर्स ने उसको अटैक किया था। ब्रिगेडियर सावर्स ने सेना के 2 भाग कर दिए। वो खुद तो जो नहीं दादरी के नवाब को अरेस्ट करने के लिए चला गया और एक सेना वाया नाहड़ जो नहीं महेंद्रगढ़ पर किले के कब्ज़ा करने के लिए भेज दी। इस किले के भेज दी। इस लॉरेंस जो नहीं वो एक टुकड़ी लेकर अंग्रेज़ अफसर लॉरेंस वो जो नहीं वो नाहड़ के रास्ते आ रहा था। उसने वो ताकि उस समय जो नहीं लूटपाट के अंदर भी अंग्रेज़ों का हिस्सा होता था सेना का, इसलिए उसने लूटपाट के उद्देश्य से जो नहीं नाहड़ के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन वहाँ के झज्जर के कुछ सैनिक थे और एक ताजपुर गांव के जो नहीं रांगड़ राजपूत थे, उन्होंने उसकी सेना को घेर लिया और 120 में से कोई 5-7 ही सैनिक बचे होंगे, गुपड़ों को लूट लिया और सबका कत्ल कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर दोबारा ताजपुर गांव के अंदर के ऊपर अटैक किया, जिसमें ताजपुर गांव के 200-250 लड़के शहीद हो गए रांगड़ राजपूतों के। और 1947 के अंदर जब ये भाई पाकिस्तान गए तो उन्होंने जो नहीं वो एक मस्जिद के ऊपर एक पत्थर लगा कर गए थे खुदवा करके कि भाइयों, इस वतन की मिट्टी में हमारा खून मिला है, हमें भूल मत जाना, इस वतन से हमारा बहुत लगाव है। लेकिन उन्हें मजबूरी में पाकिस्तान जाना पड़ा। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों का साथ 1857 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने, जींद के राजा जो नहीं स्वरूप सिंह ने और नाभा के राजा भरपूर सिंह ने, जयपुर के राजा ने, इन सब ने दिया था। और जो नहीं जब अंग्रेज़ जीत गए तो उन्होंने ये महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका जो नहीं राजा नरेंद्र सिंह पटियाला को दे दिया। दादरी का इलाका जींद के राजा स्वरूप सिंह को दे दिया। और जो है नी
जो बावल और कांटी का इलाका था वो नाभा के राजा भरपूर सिंह को दे दिया। राजा नरेंद्र सिंह ने ही के बेटे का नाम महेंद्र था। गढ़ मैंने किला उसने 1861 के अंदर इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। उससे पहले इसका नाम कोनाड था, क्योंकि यहाँ पर कोनाड जोनी ब्राह्मण वो बहुतायत में रहते थे महेंद्रगढ़ के अंदर, और इसलिए 1861 में इसका नाम कोनाड पड़ गया। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ से मुसलमानों को तो जाना पड़ा, और पटियाला का राजा यादवेंद्र सिंह था। राजा यादवेंद्र सिंह ने यहाँ के मुसलमानों को अपनी सेना से भी मरवाया और लोगों से भी मरवाया। पटियाला रियासत के वक्त में 1947 में 4.5 लाख मुसलमान थे, और उनमें से 2.5 लाख पाकिस्तान पहुँचे, 2 लाख यहीं पर मारे गए। यहाँ महेंद्रगढ़ के लोग बताते हैं कि उसने यहाँ से रेल भर के कि आप पाकिस्तान जाइए भेज दी, और 6 किलोमीटर के आसपास जाके एक छोटा गांव का स्टेशन था, अपनी सेना से सिविल ड्रेस में और लोगों से मुसलमानों का कत्ल करवाया और लूटपाट की। 1948 के अंदर जोनी रियासतें ख़त्म हो गई और पेप्सू बन गई। 5 मई 1948 को जोनी पटियाला का राजा यादवेंद्र सिंह पेप्सू का राज प्रमुख बन गया, और महेंद्रगढ़ को ज़िला बना दिया गया, जिसके अंदर दादरी और बावल का इलाका भी मिला दिया गया। तब से ये महेंद्रगढ़ एक ज़िला है। यहाँ के लोग बड़े क्रांतिकारी हैं। इन्होंने जो औरंगजेब के भी दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ के सतनामियों ने नारनौल की लड़ाई हुई। इसी प्रकार हरियाणा की 1857 की सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो जो 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर के मैदान में लड़ी गई। ये नसीबपुर का मैदान जो है वो यहाँ से इस किले से 25 किलोमीटर है। जो अंग्रेज़ सेना का ऑफिसर था कर्नल जेरार्ड, वो इसी किले के अंदर रुका था और इसी किले से सेना लेकर नसीबपुर नारनौल पर आक्रमण करने के लिए गया था, जिसके अंदर वो खुद मारा गया। कैप्टन वाले अंग्रेज़ अफसर मारा गया। इसके अंदर ये हिंदू और मुस्लिम सब ने जो नहीं वो इकट्ठी लड़ाई लड़ी थी। आजकल तो जातिवाद का दौर है। अहीर भाई कहते हैं कि केवल अहीरों ने लड़ी थी, राव तुल्ला राम ने, लेकिन इसके अंदर इंडिया की तरफ से राव तुल्ला राम और झज्जर की सेना का सेनापति अब्दुल समद खान और मोहम्मद अजीज़ जो भट्टू का रहने वाला था, हिसार जिले का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। मोहम्मद अजीज़, किशन सिंह, रामलाल यादव, ये सब जो नहीं फ्रीडम फाइटर इंडिया की तरफ से लड़े थे। और अंग्रेज़ों की तरफ से पटियाला मुल्तान की सेना, एक छोटा सा कस्बा है पाकिस्तान के अंदर आज भी, ईसा खेल की जागीरदार की सेना, टिवाना और फोर्स, ये टिवाना भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन कई जगह गलती से आजकल के हिस्टोरियन टोवाना लिख देते हैं। ये टोवाना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये टिवाना फोर्स थी। और जो नहीं घुड़सवार सेना जो नहीं भारतीय सेना की जो मजबूत थी, लेकिन उनके पास तोप और गोले की कमी थी। इसके अंदर जोधपुर के से एक पूर्वियों की सेना, जिसमें वेस्टर्न यूपी के जवान थे, वो भी विद्रोह करके चली थी। उसका भी बहुत बड़ा रोल था, और उसके जो नहीं सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस लड़ाई के अंदर भारतीयों की हार हो गई। ये हरियाणा की सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई थी। वैसे तो हरियाणा में मेवात के अंदर दिसंबर 1858 तक भी विद्रोह होते रहे, लोगों को दबाया नहीं जा सका, लेकिन ये हरियाणा की नायक लड़ाई थी। कुछ लोग इसके अंदर, इस लड़ाई के अंदर राव किशन सिंह, राव रामलाल और सब अब्दुल समद खान का बेटा गोश मोहम्मद खान, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिसार का मोहम्मद अजीम भी इसी लड़ाई में शहीद हो गया था। तो भाइयों, ये था इस किले का और महेंद्रगढ़ का इतिहास। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गलती माफ़ भाई। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।